हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रेपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। पिछली वीडियो में मैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पढ़ा चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करके इसको देख सकते हैं। आज मैं बात करूँगा पीसीएस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटजी और अप्रोच की हमें आवश्यकता है, टॉपिक वाइज कौन सी बुक्स और कौन सा स्टडी मटेरियल हमें पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल ओवरऑल क्या रहेगा, वर्किंग और नॉन वर्किंग लोगों का कितने घंटे पढ़ना है, किस तरीके का शेड्यूल रखना है, या सिंपल क्वेश्चंस लाइक मॉक टेस्ट हमें ज्वाइन करने चाहिए, कौन से करने चाहिए, कोचिंग लेनी है नहीं लेनी, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं पंजाब सिविल सर्विसेज या रिलेटेड सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की, तो O2IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी पोर्टल पे बहुत सारे पेड और फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के लिए। तो आप उनको जाके अवेल कर सकते हो। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सवाल अपने आप से पूछिए कि आप सच में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। अगर आप प्रेपरेशन स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं तो डू यू वांट, इसका जवाब छुपा हुआ है आपके सोर्स ऑफ मोटिवेशन में कि मैं बनना चाहता हूँ भाई, इस कारण से बनना चाहता हूँ, ये मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। जिसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज इंटरनल, अनदर इज एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपके अंदर से मोटिवेशन सोर्स आ रहा है, आपके अपने कारण है मोटिवेशन के। दूसरा एक्सटर्नल कि चाचा मामा ताया ने बोला, पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, या आपने किसी फ्रेंड से देख लिया कि भाई वो तैयारी कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन एक्सटर्नल है तो इट इज़ एन टेम्परेरी वन। ये आपको हेल्प नहीं करेगा। आप अपनी तैयारी 2 या 3 महीने में छोड़ दोगे। आप इसके साथ इंगेज नहीं कर सकते। आप आई गेस अभी तक रेडी नहीं हो सिविल सर्वेंट बनने के लिए। कोशिश करिए इंटरनल मोटिवेशन सोर्स जनरेट करने की। इंटरनल मोटिवेशन आएगा तो ही आप तैयारी कर सकते हो। अगर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, एग्जिट कर जाइए। अगर है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रेटजी फर्स्ट। कि सबसे पहले हमें एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस समझना है। जो भी तैयारी शुरू करता है, सबसे पहला जो पार्ट है इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, उसको समझेंगे। डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप आई बटन में या हमारे सर्च यूट्यूब चैनल पे सर्च करके देख सकते हो। 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस और इंटरव्यू। 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। दिस इज इन बेसिक पैटर्न, डिटेल्ड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो प्रेपरेशन स्ट्रेटजी जो आपकी रहेगी, सिलेबस समझ लिया तो प्री प्लस मेंस का जिन लोगों को मालूम है, प्री क्या है, प्री सिर्फ स्क्रीन करता है। मेन जो एस्पेक्ट है हमारा वो मेंस एग्जाम कवर करता है। तो फर्स्ट थिंग, आपकी जो प्रेपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी वो प्री प्लस मेंस रहनी चाहिए। सिर्फ प्री के बारे में तैयारी करके आप कुछ नहीं हासिल कर सकते, आपका मेंस क्लियर ही नहीं होगा। तो जब भी तैयारी शुरू करो तो प्री प्लस मेंस का प्रेपरेशन शुरू करना है। दोनों का सिलेबस देखते हुए, दोनों का स्टडी मटेरियल साथ साथ हमें फॉलो करना है, दोनों की अप्रोचेस को साथ साथ हमें फॉलो करना है। डिटेल सिलेबस समझने के लिए या मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। सिलेबस समझा, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंपटीशन। कि आपका कंपटीशन वन ऑफ द हाईएस्ट मोटिवेशन वाले स्टूडेंट्स का होने वाला है, जो अपना हर एफर्ट्स लगाएंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे वो लोग भी रहेंगे जो ऑलरेडी आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे वो लोग भी रहेंगे जो सीरियल प्री क्रैकर हैं। उन्होंने पिछली बार प्री दिया था, आईएएस का प्री दिया था, पीसीएस का प्री दिया था, नहीं हुआ, तो ऑलरेडी उन्होंने सारा सिलेबस पढ़ के रखा हुआ है। यहाँ पे वो लोग भी रहेंगे जो पिछली बार मेंस में फेल हो गए, और यहाँ पे वो लोग भी रहेंगे जो आपके जैसे फ्रेशर हैं। तो ये कोई लेवल प्लेग्राउंड नहीं है, तो इसे हमें अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा सो दैट आप इन वेटर्न, इन दिग्गजों से compete कर सकें और एक अच्छा रैंक हासिल कर सकें। ये आपका कंपटीशन होने वाला है। तो इसको किस तरीके से टैकल इन करना है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको डेली 5 to 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। डेली 5 से 8 घंटे का स्टडी टाइम आपको चाहिए होगा, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में 8 से 12 महीने लगेंगे। ये 5 से 8, 8 से 12 का जो वेरिएशन है, ये मैंने इसलिए करा है कि कुछ स्टूडेंट्स को कम समय में ज़्यादा ग्रास्पिंग हो जाती है, कुछ थोड़ा समय लेते हैं चीज़ों को समझने में। तो एक कॉमन ब्रैकेट है, इतना टाइम आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी और इतना टाइम लगभग लगेगा सिलेबस को पूरा करने के लिए। तो एक बात क्लियर है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। अप्रोच क्या रहेगा आपका? स्ट्रेटेजी देखा, सिलेबस देखा, अब अप्रोच क्या रहेगा? अप्रोच देखिए,
पहली बात है बेसिक्स पे स्टिक रहना है। सिलेबस भी यही कहता है जनरल स्टडीज़ का कि आपकी जो तैयारी है, तैयारी का ओवरऑल अप्रोच जो होता है वो बेसिक्स ही होता है। क्वेश्चन भी लगभग बेसिक्स ही आते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हर एक सब्जेक्ट में हमें मास्टरी कर लेनी है। तो जो स्टूडेंट्स बेसिक्स से हट जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, तो वो कभी सिविल सर्वेंट नहीं बनते। अल्टीमेटली दे एंड अप गेटिंग बीइंग द टीचर्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, और एल्स वो कहीं और एडजस्ट होते हैं। सो आपको बेसिक्स पे रहना है। एनसीईआरटीज़ पढ़नी है सबसे पहला फाउंडेशन बनाने के लिए। देन किसी एक या दो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है हर एक सब्जेक्ट पे। द की टू सक्सेस इज हेयर, दैट इज कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है, और एक मेंटोर की सपोर्ट चाहिए। अब मेंटोर से मेरा मतलब कोचिंग नहीं है, सिर्फ कोचिंग नहीं है। मेंटोर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो ऑलरेडी इन प्रेपरेशंस को कर रहा है, या वो सिविल सर्वेंट है। मेंटोर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो अगर वो इस लाइन में है तो। मेंटोर कोई आपका टीचर हो सकता है जिससे आप लोग पढ़ रहे हो। बट एक मेंटोर की आवश्यकता जरूरी है कि आपकी डे टू डे या आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको ऑन ट्रैक रखने के लिए। तो एक मेंटोर जिस पे आप ट्रस्ट करो, तो उसके पीछे चलिए, उसकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। डेफिनेटली यू विल रीच योर गोल। अब हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। अगर यहाँ तक आ ही गए हो वीडियो में तो बिल्कुल आप सीरियस एस्पायरेंट हो, तो मैं आपको स्टडी मटेरियल बताता हूँ। सबसे पहला पार्ट रहता है करंट अफेयर्स का। वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर किस तरीके से पढ़े जाते हैं। तो करंट अफेयर के 3 सोर्स हम लोग रेफर करते हैं। पहला है कोई न्यूज़पेपर, नेशनल इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स के न्यूज़ के लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, हमें इन दोनों में से कोई भी एक जिसको अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लगता है, आपको हिंदू अच्छा लग सकता है। तो उन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है, डेली वाइज पढ़ना है। दूसरा है स्टेट वाइज न्यूज़, पंजाब की न्यूज़ के लिए आपको द ट्रिब्यून पढ़ना है। ट्रिब्यून अच्छी कवरेज देता है पंजाब के लोकल इश्यूज़ की, और उनके दोनों के जो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एडिटोरियल्स के भी और मेजर इश्यूज़ के भी। उसके बाद जो चीज़ें न्यूज़पेपर में स्किप हो जाती हैं आपसे, या नॉर्मली कुछ चीज़ों कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते हो, तो उन सभी बैकलॉग्स को कवर करने के लिए एक मंथली मैगजीन आपने फॉलो करनी है। एक स्टैंडर्ड मैगजीन, लिस्ट ऑफ मैगजीन्स मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2-3 अच्छी मैगजीन्स आप में से कोई भी एक अच्छी मैगजीन लेनी है और उसको हाईलाइट करते रहना है। बेसिकली आपके नोट्स भी उसमें हैं, जो चीज़ें एडिशन है वो मैगजीन के ऊपर ही कर लेना है और उसको संभाल के रखना है 1 साल तक, सो दैट वो आपके नोट्स का काम करेगी। रिवाइज करना ईजी हो जाएगा हाईलाइटेड मटीरियल को। इसके बाद कुछ सरकारी मैगजीन्स आती हैं जस्ट लाइक योजना, कुरुक्षेत्रा, तो इनको भी पढ़ा जाता है। ये एटलीस्ट चलो एक बार लेके जरूर रख लेना, स्टार्टिंग में पढ़नी मुश्किल होती है। एक और वीडियो बनाऊंगा कि इनका जिस्ट कैसे बनाना है, बट स्टिल अगर आप पढ़ पाओ तो इनके जैसा कुछ भी नहीं। ये सोर्सेज थे करंट अफेयर्स के। इसके अलावा करंट अफेयर्स को इन टच रखने के लिए मैं कुछ और चीज़ें सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले इंडियन मीडिया चैनल्स मत देखिए खबरों के लिए, उससे अच्छा सोर्स हमारे पास है हमारा सरकारी, दैट इज़ RS TV, राज्यसभा TV। उसमें कुछ शोज़ आते हैं, उनको देखा जाता है। देश देशांतर आता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इंडियाज़ वर्ल्ड आता है इंग्लिश मीडियम अप्रोचेस। तो अच्छा डिबेट होता है। इसके अलावा इंटरनेट जो है करंट अफेयर्स के बारे में फ्लडेड है, इट्स टोटली फ्लडेड। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारी मैगजीन्स, मैगजीन्स आपको मिलेंगी। बट आई वुड रिकमेंड, अगर आपने ये काम कर लिया है तो आपको कोई और सोर्स की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिक है, यहाँ से ही सारा कुछ बनता है। जितने भी आप कंपिलेशंस देखते हो वो यहीं से बनते हैं। इन केस आप किसी सोर्स को फॉलो करना चाहते हो तो कोई भी एक वेबसाइट, बहुत सारी लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स हैं, तो कोई भी एक वेबसाइट जिसमें आपको ईजी समझ आता है, कोई भी एक यूट्यूब चैनल ऑप्शनल आप ले सकते हो साथ में। या उस दिन जिस दिन आपके न्यूज़पेपर स्किप हो गए तो देन यू कैन एटलीस्ट गेट द जस्ट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सोर्सेज। अदरवाइज आपको बेसिक्स पे रहना पड़ेगा। ये पका पकाया खा के आपको लेटेस्ट स्टेजेस पे नुकसान होने वाला है। देन आगे बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री कहाँ से पढ़ा जाए? हिस्ट्री एक प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है, तो हम लोग दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। बेसिक्स जो NCERTs हैं। एक और बात, NCERTs लोग, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो 3rd अटैम्प्ट तक दे रहे हैं, पूछूंगा क्या पढ़ रहे हैं तो एवरीबडी से सर NCERT शुरू कर रहे हैं। भाई NCERT एब्सर्ड हो चुकी है आजकल। NCERT से बहुत कम और रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट NCERTs आर नेसेसरी
फॉर मेकिंग आर सम फाउंडेशंस, या कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें एनसीईआरटी से ही ज़्यादा अच्छे से मिल जाते हैं, बाकी के लिए हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ती है। तो फाउंडेशंस के लिए एनसीईआरटीज जस्ट लाइक हिस्ट्री के लिए क्लास 6, 7, 8 का आर पास्ट है, +1 की RS शर्मा की एंशियंट इंडिया है, ओल्ड पुरानी वाली एनसीईआरटी है, या अभी नए वाली थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, या तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं। अगर वो आपको अच्छी लगे तो आप पढ़ सकते हो। ये थी बेसिक्स बुक्स। स्टैंडर्ड किताबों में जब हम देखते हैं तो दैट इज इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा। ये मेंस ओरिएंटेड अच्छी किताब है, मेंस के लिए हमेशा पढ़ी जाती है, थोड़ी थोड़ी करके पढ़ लेना, थोड़ी बल्कि बुक है। अनदर इज मेडिवल हिस्ट्री, दैट इज सतीश चंद्रा की बुक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं आजकल, अपडेटेड वर्जन आया स्पेक्ट्रम का, तो वो आप ले सकते हो। देन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इट्स नॉर्मन लॉवी की बुक है। तो ये ओवरऑल पैकेज है हिस्ट्री का। पहले बेसिक्स पढ़िए एनसीईआरटी से, देन स्विच टू दीज बुक्स। इसके अलावा आपको 10 किताबें और मिलेंगी हिस्ट्री कवर करती हुई, बट आपने इन्हीं को 10 बार पढ़ लेना है, उन पे नहीं जाना है। या अगर आपको वो अच्छी लगती हैं, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इन बुक्स को पढ़िए। इसके अलावा भी कोई स्टैंडर्ड किताब आपको लगता है कि मुझे अच्छा कवरेज दे रही है तो उसको पढ़ लीजिए, इनको छोड़ दीजिए। कोई एक स्टैंडर्ड बुक या हार्डली 2 स्टैंडर्ड बुक्स किसी सब्जेक्ट पे मोर देन इनफ है। इसके ज़्यादा आप लोग टाइम वेस्ट करोगे या किसी एक सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे, जो इवेंचुअली हमारा पर्पस नहीं है। और इन सारी किताबों की जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ढूंढ के अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो आपको खरीदनी ईजी हो जाएंगी, आपका समय बच जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर प्री और मेंस दोनों का प्रोमिनेंट है। प्री में भी 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं और मेंस में इसका काफ़ी बड़ा पोर्शन रहता है। तो बड़ा सिंपल सा है। एनसीईआरटी में हमें +1 की फाइन आर्ट्स की किताब पढ़नी है, वो एक अच्छी बुक है। नए वाली एनसीईआरटी जो थीम्स हैं वो उनमें भी तो थोड़ी बहुत कवरेज है। प्लस एक स्टैंडर्ड किताब है, दैट इज नितिन सिंघानिया की टाटा मैग्रो-हिल इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है, इसमें लगभग चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ अदर सोर्सेज भी हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पे कुछ डेटा रहता है, या सीसीईआरटी की वेबसाइट पे कुछ डेटा रहता है, इंडियन ईयर बुक में समटाइम्स कोई ना कोई कवरेज होती है। तो वहाँ से एक होलिस्टिक जो आर्ट एंड कल्चर है वो तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी आप स्नैपशॉट ले सकते हो। बेसिक एनसीईआरटी की कुछ बुक्स मैंने बताई हैं। नॉर्मली ज्योग्राफी की जो कवरेज है वो एनसीईआरटी से बहुत अच्छी हो जाती है। इफ़ यू लुक एट दैट +1 और +2 की ज्योग्राफी की बुक्स हैं तो लगभग सिलेबस हमारा ज्योग्राफी का वहाँ से कवर हो जाता है। तो +1 +2 की जो एनसीईआरटीज़ है उनको थॉरोली पढ़ा जाता है। फिर उसको ऑगमेंट करने के लिए आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हो फॉर द मेन्स एस्पेक्ट्स। फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आप माजिद हुसैन सर की एक बुक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसको पढ़ सकते हो, हॉलिस्टिक कवरेज है। अगर ये कोई बंदा नहीं भी पढ़ सकता तो आप थोड़ा इन पोर्शंस को अच्छे से रिवाइज करिएगा और जीसी लियोंग पढ़िएगा, आपका काम चल जाएगा। बट ज्योग्राफी पढ़ते हो तो इसके साथ आपको ऑक्सफोर्ड जो मैप है उसकी कवरेज अच्छे से करनी है। मैप रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, कोई लोकेशन आता है तो भी उसको मैप में रीड करना बहुत ज़रूरी है, लोकेट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप ज्योग्राफी को हॉलिस्टिकली तैयार कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दैट्स पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस जो है वो प्रोमिनेंटली मेंस का पार्ट है। पॉलिटी और IRs प्री में भी पूछे जाते हैं। ये हैं कुछ एनसीईआरटी की किताबें। प्लस इंडियन पॉलिटी पे एक स्टैंडर्ड बुक है जो सभी लोग पढ़ते हैं आजकल, दैट इज M लक्ष्मीकांत। सो यहाँ पे एक सजेशन है कि आप एनसीईआरटीज़ में ज़्यादा मत पढ़िएगा। थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ने के बाद, एक बार ओवरव्यू लेने के बाद, या इन 2 किताबों को अच्छे से पढ़ने के बाद जस्ट स्विच टू M लक्ष्मीकांत। जो चीज़ आपको लक्ष्मीकांत में समझ नहीं आती तो वो आप थोड़ा बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी देख सकते हो। बाकी M लक्ष्मीकांत एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देती है, आपका सिलेबस अच्छे से पूरा हो जाएगा। प्लस मेंस में गवर्नेंस का पार्ट है तो गवर्नेंस पे भी M लक्ष्मीकांत की एक बुक अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे करंट अफेयर्स हमें ठीक ठाक हेल्प करते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को कवर करा जाता है। इसके अलावा अदर सोर्सेज हैं गवर्नेंस के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव ARC की रिपोर्ट है, नॉन अलाइंड मूवमेंट 2.0 की बातें हो रही हैं, या करंट अफेयर्स की एक्सटेंसिव स्टडी आपको करनी होगी इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। सो ये था पॉलिटी, IR और गवर्नेंस। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए
देखिए मैक्रो इकोनॉमी में माइक्रो और मैक्रो हमारा दो पार्ट होते हैं। हम लोग सिर्फ मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं। +1 और +2 की 2 बुक्स हैं, मैक्रो इकोनॉमी ओनली की, माइक्रो को नहीं छेड़ना है। दूसरा है स्टैंडर्ड बुक्स में 2 किताबें हैं। बिगनर्स जिनको इकोनॉमी बिल्कुल ही नहीं समझ में आती तो वो संजीव वर्मा पढ़ेंगे। यूनिक शिक्षा पब्लिशर्स की बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी बुक है, बहुत लेमन लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है। और उसके बाद जिनको एडवांस लेवल के लिए अभी तक रमेश सिंह अवेलेबल है, बट मुझे ये बुक अभी सफिशिएंट नहीं लगती। बट मार्केट में इकोनॉमी का कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग हमारा कंपिलेशन O2 आईएएस एकेडमी के जो नोट्स हैं उनको प्रोवाइड करा जाता है, जो हर जगह से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको कंपाइल किया गया है। सो अदर सोर्सेज जस्ट लाइक इकोनॉमी के लिए हमें इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल्ड पढ़ना होता है। इस बार वाले इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस हैं मेरी, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। बजट को एनालाइज करना पड़ता है, इंडिया ईयर बुक से बहुत सारा डेटा हमें एनालाइज करना होता है। ये एक एक्स्ट्रा सोर्स है। इकोनॉमी एक कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है, तो सिर्फ किताबें पढ़ के बात नहीं बनेगी, हमें करंट अफेयर के साथ बिल्कुल टच में रहना पड़ेगा। आगे चलते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखिए बेसिकली इन्वायरमेंट अगर आपको पढ़ना है तो +2 की बायोलॉजी में 4 चैप्टर हैं, 13 से 16, उनको पढ़िए। बड़ा बेसिकली बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसके बाद थोड़ा अभी क्वेश्चन अच्छे आने लग गए हैं, तो जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ की 2 बुक्स, दोनों में से कोई एक किताब आप पढ़ सकते हो। वन इज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़ फ्रॉम क्राइसिस टू क्योर, राजा गोपालन की बुक है, अच्छी बुक है। देन शंकर आईएएस की जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, तो ये किताब भी अच्छी है और अपडेटेड है अकॉर्डिंगली, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। इसके अलावा NIOS के नोट्स जो हैं वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट के करंट अफेयर जब पेपर देने से 1 महीना पहले, वैसे तो आप साथ साथ पढ़ ही रहे हो, तो कंपिलेशंस देख ली जाती हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं कुछ साइट्स पे, या आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो भी आपको मिलेंगी पेपर से पहले कि एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स क्या रहे पिछले साल के, तो वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए PCS में बेसिक साइंस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बेसिक केमिस्ट्री है, बेसिक बायोलॉजी है, तो उसके लिए आपको बेसिक ये जो बुक्स हैं इनको ध्यान से पढ़ना होगा, या इससे रिलेटेड जो भी आजकल कंपाइल्ड बुक्स आती हैं साइंस की उनको देखना होगा। प्लस एक स्टैंडर्ड बुक विच इज़ टाटा मैग्रो-हिल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इसको पढ़ना होगा। प्लस एक मैगजीन मैं रिकमेंड करूंगा, दैट इज साइंस रिपोर्टर, छोटी सी होती है 30-35 पेज, इसको आप फॉलो करोगे तो बेसिक्स प्लस एडवांस जो अभी टेक्नोलॉजी में हो रहा है, और बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो लाइफ साइंसेस जिनको बोला जाता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री में बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मेन्स में चलो टेक्नोलॉजी से आता है, तो वहाँ पर साइंस रिपोर्टर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी मेंस का टॉपिक है। मेंस में यहाँ पे ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो मेंस में यू गेट टू नो कि सोशियोलॉजी की NCERT की बुक्स हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगी। सोसाइटी इन इंडिया राम आहूजा की एक स्टैंडर्ड बुक है, छोटी सी किताब है, इसको ठीक ठाक आप पढ़ सकते हो। देन कुछ अदर सोर्सेज हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, अगर आप कंटेम्प्रेरी व्यू लेना चाहते हो तो एक वीकली मैगजीन आता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इसके कुछ इश्यूज़ को फॉलो कर सकते हो, या इसमें 3-4 एडिटोरियल्स रहते हैं हर हफ्ते में, उनको आप पढ़ के एक अच्छा आउटलाइनिंग तैयार कर सकते हो मेंस के लिए, वेदर वो ऐसे में भी काम करेगा या GS1 के जो पेपर है वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक मेंस का टॉपिक है। तो DM पे अभी NCERTs हमारे पास कुछ खास नहीं है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एक आगे बताऊंगा, या इंटरनल सिक्योरिटी के साथ ही आता है। नॉर्मली आप नोट्स कंपिलेशन मिलेंगी, योजना की कुछ पुरानी एडिशंस हैं, जनवरी 2017 की योजना मैगजीन आई थी, इसका PDF इंटरनेट पे अवेलेबल है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक हॉलिस्टिक व्यू देता है इंडिया में। इग्नू के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, या NDRF की वेबसाइट पे आप देख सकते हो, तो यहाँ से डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस का एक छोटा सा टॉपिक है, उसको तैयार किया जाता है। या इंटरनल सिक्योरिटी की एक बुक आती है, चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसमें भी DM एंड में कवर्ड है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक ही बुक अवेलेबल है, और आई गेस ये बहुत अच्छी बुक है, अशोक कुमार सर IPS द्वारा लिखी गई, और ये मेंस की अच्छी कवरेज देती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग बाय कर सकते हो। उसके बाद PCS मेंस में एक स्टैट्स और एनालिसिस का एक टॉपिक है, तो मेंस में स्टैट्स और एनालिसिस के लिए एक स्पेक्ट्रम की बुक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसको थोड़ा देख लिया जाता है। स्टैट्स वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। तो
ये था बेसिक जीएस का प्री प्लस मेंस के टॉपिक्स। इसके अलावा पंजाब से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें देखना होगा। तो पंजाब जी के इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। तो पंजाब में ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है जहाँ पे कोई भी एक अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसका बहुत अच्छा सोर्स बताता हूँ आपको। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक्स हैं 11th और 12th की, दैट इज़ पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, और एक अलग से पंजाब हिस्ट्री आती है। तो आप वो बुक्स ले लीजिए। वो प्री और मेंस में जितनी भी हिस्ट्री आने वाली है पीसीएस में, वो आपकी हॉलिस्टिकली कवर कर देगा। सिमिलरली इज ट्रू विद द पंजाब की ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर वाला पार्ट। वो +2 की एक बुक है रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसके 3-4 चैप्टर्स हैं सिलेक्टेड, वो आपको पढ़ने और आपका काम हो जाएगा पंजाब जीके को लेके। इसके अलावा हम लोग पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे। सिंस यहाँ पे कोई अच्छी बुक नहीं है तो हम लोग सारे नोट्स कंपाइल करते हैं, तो हमारी नोट्स बुकलेट भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जो कि हमारी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल रहती है स्टूडेंट्स के लिए। जब भी पेपर आएगा अपडेटेड बुकलेट आएगी। तो यहाँ पे क्योंकि बुक्स की कमी है। आगे चलते हैं मेंस में जनरल इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं। तो जनरल इंग्लिश +2 लेवल की ग्रामर आनी है, तो लूसेंट की जनरल इंग्लिश की किताब काफ़ी हेल्पफुल रहेगी यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप डेली न्यूज़पेपर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में फेनोमेनल चेंज लाएगा। पंजाबी में क्लास 8th और 9th का जो व्याकरण की बुक है PSEB की, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, दैट वुड बी सफिशिएंट। इसके अलावा कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो 10th और 12th लेवल के ग्रामर को कवर करती है वो आपकी पंजाबी के लिए सफिशिएंट रहेगी। अब बात करते हैं, ये था सारा स्टडी मटेरियल। एंड पे प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल की बात करते हैं। देखिए प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी जो रहेगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बात क्लियर कर दी थी कि ये प्री प्लस मेंस कंबाइंड रहेगा, अदरवाइज आपका कोई फायदा नहीं है। आप किसी और पेपर की तैयारी कर लीजिए, आप बने ही नहीं हो पीसीएस के लिए। न्यूज़पेपर जो है वो डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। दिन के 2 घंटे 1.5 घंटा या ये न्यूज़पेपर को देना ही देना है, इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं है। और इस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, बिकॉज इन द मेंस, प्री तो चलो हो लिया, इन द मेंस जो मेन एस्पेक्ट जिसके बेसिस पे पेपर क्लियर होता है, दैट इज योर राइटिंग स्टाइल। एक आंसर को आप कैसे लिखते हो, यही आपकी एक ट्रू पिक्चर बनाता है एग्जामिनर के सामने। तो वो कैसे इंप्रूव होगा, वो डेली आंसर राइटिंग से इंप्रूव होगा। आंसर लिखिए, अपने मेंटोर से चेक करवाइए कि भाई मैं ठीक लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। एटलीस्ट 5 days इन अ वीक, पहले 2 महीने की तैयारी के बाद आप आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद और करंट अफेयर में वेल वर्स होने के बाद। तो रेगुलरली चेक करवाइए अपने आंसर्स, उनको ठीक करके दोबारा लिखिए कि किस तरीके से मेरा आंसर है। तो 1 साल में अपनी तैयारी जब आप पूरी करोगे, पेपर में बैठोगे, तो डेफिनेटली आपका आंसर अपने कंपटीटर से बेहतर होगा। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जितना मर्जी पढ़ लो, पेपर नहीं क्लियर होने वाला, अनटिल अनलेस आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो। अब कितना समय लगेगा, तो 8 महीने, 8 से 10 महीने का समय लगेगा जीएस सब्जेक्ट्स, एनसीईआरटीज और सारी बुक्स को कवर करने के लिए। इसके बाद के एंड वाले महीने, प्री से पहले 2-3 महीने आप लोग रिवाइज करोगे प्री के लिए, और इन 2-3 महीनों में आप मेंस के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ प्री के बारे में पहला स्टेप जो है उनका एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स अपना सेल्फ रिवीजन करोगे। उसके बाद प्री के बाद डायरेक्टली आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे और मेंस के सिलेबस को मैश करना शुरू करोगे। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है प्रेपरेशन की। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, या उसका क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। देखिए मॉक टेस्ट जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट उनका एक पर्पज़ होता है। मॉक टेस्ट का पर्पज़ होता है प्रैक्टिस, और मॉक टेस्ट का पर्पज़ होता है रिवीजन, राइट। ये 2 पर्पसेज हैं। नॉर्मली स्टूडेंट इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं कि जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आ रहा है वही क्वेश्चन मेरे पेपर में आएगा, इसलिए मॉक टेस्ट देने हैं। ये एक गलत स्ट्रेटजी हो सकता है। प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको प्री और मेंस के पेपर अटेम्प्ट करने की तरीके आप सीख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन को छोड़ना है, कैसे टिक करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। दूसरी बात है रिवीजन। अगर आप प्री की बात करें, लेट्स से 100 क्वेश्चंस, तो 100 क्वेश्चन मींस 100 टॉपिक्स, 100 डिफरेंट टॉपिक्स पे आप पढ़ रहे हो, और उन 100 टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो एक्सप्लेनेशन की क्लास में या खुद से पढ़ के। तो इन पर्पजेज से मॉक टेस्ट ले लिए जाने चाहिए। को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। पेपर से पहले आई गेस प्री के लिए 20-25 मॉक टेस्ट दे आर मोर देन सफिशिएंट। उनमें भी आप पिछले 5 साल के पेपर्स को जरूर एनालाइज करिए या उनको अटेम्प्ट करके देखिए। कहीं से अवेलेबल मिल जाएंगे इंटरनेट पे, हम लोग करेंगे यूट्यूब पे। अगर नहीं होता या आपको नहीं मिल पाता या आप हमें पसंद ही नहीं करते हो, तो उन केसेस में आप खुद एनालाइज करिए पुराने पेपर्स को कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस तरीके के चीज़ों पे हमें पढ़ना है।
राइट। तो ये है ओवरऑल मॉक टेस्ट्स के बारे में। अब टाइम शेड्यूल एट लास्ट की कितना घंटे पढ़ना चाहिए। वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि 5 to 7 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, बट स्टिल वो 5 से 7 घंटे, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है कि आप क्वालिटी अपना फ़ोन एटलीस्ट फ्लाइट मोड पे या साइलेंट करके बिना डिस्ट्रैक्शन के कितने घंटे कितना टॉपिक ग्रैस्प कर रहे हो और उसको कंसिस्टेंसी के साथ रख रहे हो। एक साल अगर आप डेली 365 डेज इंटू 5 घंटे पढ़ते हो तो ये मेरे हिसाब से, अगर आप क्वालिटी टाइम दे रहे हो तो मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट टाइम है। आपका सिलेबस भी कवर होगा और डेफिनेटली आप लोग आने वाले एग्जाम में एक्सेल भी करोगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चल रहे हो तो चाहे भैया 10 घंटे पढ़ लो, लेट से आपने 5 दिन 10 घंटे पढ़ा, उसके बाद 15 दिन कुछ छेड़ा नहीं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 1 साल या 1.5 साल आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा, क्वालिटी टाइम दे के पढ़ना होगा, देन यू कैन थिंक कि मेरा कुछ ना कुछ बन सकता है इस एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं बना है, आपने इस वीडियो में अपना समय ख़राब कर दिया है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, तो जस्ट कमेंट करिए, मैं वहीं पे आंसर करूँगा, या कोई बड़ा टॉपिक हुआ तो आने वाले टाइम में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस।